Students, you are welcomed in the class 11th. What is the chemistry? Chemistry actually होता क्या है? Chemistry is the branch of science. It means this is the science, system of science. This is the different branches, just like the tree. And first one, that is the chemistry, the physics, biology, and so many other branches. With that studies the composition properties, structure of matter, and the changes which the matter undergoes under different conditions, and the laws which govern these changes. तो स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री में क्या क्या हमें स्टडी करने हैं? कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स of all the compounds, and the changes it means the chemical reactions. Chemical reactions under different conditions it means different conditions about the catalyst, about the pressure, about the temperature, and so many other. These are the conditions, and the laws govern these changes. There are some thermodynamic principles which govern these chemical reactions. तो हम इतना सब कुछ इस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. गॉट इट? और चैप्टर का नाम दैट इज द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. Chemistry has helped in the different fields. These are the fields, large fields. First, that is the transportation. In transportation, like the fuel, petroleum. Health, in the field of health. In the field of shelter. हेल्थ में क्या है? ड्रग्स की फॉर्मेशन. शेल्टर के फील्ड में क्या है? सीमेंट बनाना है, सीमेंट, ब्रिक्स, प्लास्टिक्स. ये सभी क्या है? केमिस्ट्री की बदौलत हैं. उसके बाद है कंप्यूटर वर्ड की अगर बात करते हैं तो जो चिप्स बनती हैं, कंप्यूटर चिप्स, जिन्हें हम जो है स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, तो वो सिलिकन की होती हैं. और सिलिकन किसकी देन है? केमिस्ट्री की. कंप्यूटर वर्ल्ड में भी केमिस्ट्री का बहुत योगदान रहा है. एग्रीकल्चर फील्ड में बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इसमें बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस रहा है. फूड की अगर बात करते हैं तो फूड आज देख रहे हैं कि कंज्यूम लॉन्ग टर्म तक हम चला पा रहे हैं ड्यू टू द प्रिजर्वेटिव्स किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है. बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द वारफेयर. वारफेयर में जो है यूज़ करते हैं डिस्ट्रक्टिव गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, मतलब बॉम्ब्स, डायनामाइट्स जो है एक्चुअली बहुत सारी सुरंग जो होती हैं उनको बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डायनामाइट्स. पहाड़ों को तोड़ने के लिए हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ता है. तो फिर एवरीडे लाइफ की अगर बात करें कि हमारे डेली लाइफ में भी डेली एसेंशियल्स, ये सोप है,
साबुन है, एसेंशियल ऑयल्स हैं, हेयर ऑयल्स है, शैम्पू है. These are all given by the chemistry. All comfort things. बोरो प्लस लगाते हैं तो वो किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है ना. एंटीसेप्टिक्स लगाते हैं वो सब किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है. आज आप कपड़े पहन रहे हैं वो भी किसकी देन है? एसेंशियल में आता है, ये भी केमिस्ट्री की देन है. नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन. Chemistry for meeting our basic needs and necessities of life. Chemistry has helped significantly in meeting human needs for food, healthcare products, and other necessities for life. First, that is the chemistry has provided chemical fertilizers, improved variety of insecticides, pesticides to increase the yield of the crop and fruits. And the second, तो क्रॉप्स वगैरह की फूड जो है फ्रूट्स की यील्डिंग यानी उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए भी इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है. प्रिजर्वेटिव्स, यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैज टेक्स टू कीप द मटेरियल फॉर लॉन्गर पीरियड. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पहले बताया. तो प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फूड मटेरियल को ज़्यादा समय तक बनाए रखते हैं, उसको सेफ, हीटेबल. Chemistry has also helped for the better health and sanitation. Epidemics such as the cholera, smallpox, plague has now become things of the past. अब देखिए, बेटर हेल्थ के लिए भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है. एपिडेमिक्स रहे हैं, महामारियाँ आई थी उस समय, जैसे कि कोलेरा आया था, ठीक है, स्मॉल पॉक्स आया था, प्लेग आया था. ये सभी जो है ना आज ऐसी लगती हैं ये तो सब गायब हो चुकी हैं. ठीक है, ये किसकी बदौलत गायब हुई हैं? केमिस्ट्री की बदौलत. ठीक है, आज ही देख लीजिए पेंडेमिक आज चल रहा है, एपिडेमिक, पेंडेमिक क्या कहते हैं, कोविड-19. अब कोविड-19 में भी कौन सा हेल्पफुल है? अभी आ रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन. अब देखिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है वो काफ़ी हद तक कारगर हो रहा है कोविड-19 पर. लेकिन ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है ना. तो नेक्स्ट है दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक्स मेड हैज द सर्जिकल ऑपरेशन मोर एंड मोर सक्सेसफुल. एनेस्थेटिक्स लाइक द क्लोरोफॉर्म. पहले क्या होता था, किसी का ऑपरेशन होना था तो क्या होता था, ऐसे ही करते थे, इंसान जो है वो चीखता रहता था. लेकिन आज क्या है, एनेस्थेटिक्स की वजह से उसको क्या है, छोटा सा इंजेक्शन या फिर उसको सुंघा दिया जाता है ये क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक्स. तो बॉडी में किसी भी तरीके से इंजेक्ट कराकर उसको क्या किया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद आराम से ऑपरेशन किया जा सकता है. सर्जिकल ऑपरेशंस किसकी देन है? केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री हैज़ ऑल्सो given us a variety of drugs such as the antipyretics का काम क्या होता है? लोअर बॉडी टेम्परेचर इन द हाई फीवर. अगर फीवर बहुत ज़्यादा होता है तो एंटीपायरेटिक क्या करती हैं, उसको फीवर को कम कर देती हैं, या फिर जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है उसको ले आती हैं. एनाल्जेसिक क्या है? टू रिलीव द पेन. अगर दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स दी जाती हैं. ट्रैंकुलाइजर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल स्टडी दिस ट्रैंकुलाइजर इन द 12th क्लास में इसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीज़. आजकल देख रहे हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और मेंटल डिजीज़ हो रही हैं, डिप्रेशन के लोग शिकार हो जाते हैं. तो उन डिप्रेशन के मरीज़ों को, उन पेशेंट्स को जो है ट्रैंकुलाइजर्स दी जाती हैं.
है ना। एंटी माइक्रोबियल्स की अगर बात करते हैं, टू क्योर द इन्फेक्शंस, बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनको एंटी माइक्रोबियल से क्या होता है, रिमूव किया जाता है। एंटी मलेरियल दवाई अगर बात करते हैं तो टू ट्रीट द मलेरिया की मेडिसिन है ये। हाँ, एंटीबायोटिक्स की अगर बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स में बहुत सारे आते हैं, पेनिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है। एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आता है टेट्रासाइक्लिन। ये सभी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, और इसको ज़्यादा डिटेल में हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन है, ये भी एक क्लोरमफेनिकॉल है, क्लोरमफेनिकॉल। इट इज़ हैव कवर्ड अ वैरायटी ऑफ द डिजीजेस ड्यू टू द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैव बीन वर्ल्ड वाइड यूज फॉर द बर्थ कंट्रोल मेथड्स, है ना। एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो है बर्थ कंट्रोल मेथड्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजेशन अगर हो भी जाता है तो भी क्या होता है, बर्थ कंट्रोल के लिए एंटी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, अनवांटेड बेबीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है दैट इज़ द केमिस्ट्री हैज़ गिवन अस लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। अब इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स में कौन सा आता है, सिस्प्लेटिन एक नाम है, एक है टैक्सोल। सिस्प्लेटिन और टैक्सोल जो होते हैं ना, वो इन द कैंसर थेरेपी, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। एजेडटी जो है, एजेडटी एजिडोथाइमिडीन, एजेडटी एक और दूसरी मेडिसिन है एजेडटी एजिडोथाइमिडीन, ये किसमें, एड्स के विक्टिम्स को दी जाती है, यानी काफ़ी कारगर है, साबित हुई है। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, ये किसकी बदौलत है, ये सभी केमिस्ट्री की देन है, ये सब किसकी, केमिस्ट्री की देन है ना। केमिस्ट्री की और बात करते हैं, फॉर द कंफर्ट प्लेजर एंड लग्जरीज में अगर देखते हैं, केमिस्ट्री हैज़ अ पॉइनियर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द आवर कंफर्ट प्लेजर एंड लग्जरीज। फर्स्ट दैट इज इट हैज़ गिवन अस द बिल्डिंग मटेरियल्स, ये हमें बिल्डिंग मटेरियल्स देता है ना। आजकल हम अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें रहते हैं कि ये होना चाहिए, जितनी भी हैं, टाइल्स ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए अच्छी क्वालिटी का, या फिर आप पीओपी ले लीजिए, ये सभी किसकी देन है, केमिस्ट्री की देन है, ये सभी बिल्डिंग मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर, आजकल फाइबर भी यूज़ किया जा रहा है, वो सब किसकी देन है, केमिस्ट्री की देन है। वैरायटी ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक, बहुत सारे डोमेस्टिक घरेलू आर्टिकल बनाए जा रहे हैं, वो सब किसकी देन है, केमिस्ट्री की देन है। केमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, एसिड्स यूज़ हो रहे हैं, एल्कलाइन सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ठीक है ना। ये सभी ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल्स, एलॉय and other organic inorganic chemicals including new materials have been improved for the national economy, है ना। ये सभी क्या है, केमिस्ट्री की देन है। डाइस का देखो बहुत काम हो रहा है, एलॉयस का बहुत सारा काम हो रहा है। पहले क्या होता था, लोहे की अगर थाली होती थी खाने वाली यूटेंसिल में, तो काफ़ी जो है समय तक ज़्यादा ड्यूरेबल चलती नहीं थी, उसमें करोजन हो जाता था। लेकिन आज क्या है, एलॉय स्टील बन गया, स्टील क्या है, एक एलॉय है ना। ये किसकी देन है, केमिस्ट्री की देन है। आज उससे सालों रखी है, कभी भी जंग उसमें नहीं लगती है, आई मीन करोजन नहीं होता है, उसे रस्ट नहीं लगती है ना। बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, आप देख रहे होंगे, पॉलिस्टर का कपड़ा भी आता है ना। तो वो किसकी देन है, केमिस्ट्री की देन है। बहुत सारी डाइज आपने सुना होगा, कलर, मान लीजिए कपड़े का रंग चेंज कराना हो तो उस पर डाई करा लेते हैं, है ना। बहुत सारी बालों वाली हेयर डाइज भी आती हैं, बाल सफ़ेद हो गए तो आप उसे काला करा सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा जो है ड्रग्स, तो आपको पता ही है, सोप्स के बारे में आपको पता ही है ना, डिटर्जेंट्स पता ही है। तो ये सब किसकी देन है, केमिस्ट्री की देन है। केमिस्ट्री के बगैर हम इन चीज़ों को सोच भी नहीं सकते हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री फॉर गिविंग अस द न्यू मटेरियल्स, बहुत सारे नए मटेरियल्स उसने प्रोवाइड किए हैं। इनके अलावा इन रिसेंट ईयर्स केमिस्ट्री हैज़ गिवन अस द न्यू मटेरियल्स सच एज द सुपर कंडक्टिंग सेरेमिक्स, कंडक्टिंग
पॉलीमर्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, माइक्रो एलॉय, कार्बन फाइबर्स। अब देखिए ना, ऑप्टिकल फाइबर्स, ये सारी चीज़ें किस में यूज़ हो रही हैं? नेट का। अभी आपने सुना ही होगा, जो अंबानी ग्रुप ने जो है ना वो जियो 4G लेकर आया, तो उसने क्या की थी, अपनी फाइबर केबल्स बिछाई थी नेट के लिए, तो वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स से ही बनाई थी। तो आप सोचिए, तो ऊपर के कंक्लूजन से हम ये निकालेंगे कि हमने जो देखा है, तो उसमें क्या है, केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर इन एवरी फील्ड। विदाउट केमिस्ट्री जो है, हम क्या कर सकते हैं, वी कांट अंडरस्टैंड लाइफ एग्जिस्ट, कि बिना केमिस्ट्री के बगैर हम अगर कहें तो लाइफ हो ही नहीं सकती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टुडे टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। Okay, we will meet you in the next lecture.